हेलो दोस्तों, मैं शशि भूषण कैवर्त यूनिक एकेडमी की यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो जो है अग्निवीर जीडी का तीसरा वीडियो होगा, जिसमें हम लोग पूरक कोड और संपूरक कोड के बारे में जानेंगे। यहाँ से क्वेश्चन जो है आपका अग्निवीर जीडी में पूछा जाता है। अग्निवीर जीडी में ही क्या, अन्य एग्जामों में भी पूछा जाता है। तो ये वीडियो अच्छे से देखिएगा, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आपको बैकग्राउंड साउंड कुछ सुनाई दे रहा होगा, थोड़ा सा गीत सुनाई दे रहा होगा, उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा और फोकस जो है आपका गणित पर कीजिएगा, है ना। तो चलिए तो फिर गणित हल करते हैं, है ना। देख लेते हैं, यहाँ पर एक पूरक कोड है, एक दूसरा संपूरक कोड है, ठीक। तो पूरक कोड और संपूरक कोड दो देखते हैं। एक तो आपका पूरक कोड है, दूसरा आपका संपूरक कोड। तो समझते हैं, एक आपका पूरक कोड और संपूरक कोड। पूरक कोड जो है आपका दो कोडों का योग जो है आपका पूरक कोड होता है। जबकि संपूरक कोड की बात करें तो संपूरक कोड आपका दो कोडों का योग 180 अंश होता है। इस प्रकार आपका पूरक कोड होता है और दूसरा संपूरक कोड होता है। अगर पूरक कोड की बात करें तो पूरक कोड को कोटि पूरक के कोड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। पूरक कोड को आपका कोटि पूरक कोड के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन में इंक्लूड किया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं, है ना। और आगे देखते हैं, आपका एक तो पूरक कोड हो गया, पूरक कोड को क्या कहते हैं, कोटि पूरक कोड, ठीक। एक और दूसरा आपका लंब पूरक कोड भी कहते हैं, क्योंकि दो कोडों का योग आपका 90 अंश होता है, ठीक है। अगला देखते हैं आपका संपूरक कोड। संपूरक कोड जैसे आपके 180 अंश बताया है ना, 180 अंश मतलब इसे जो है अनुपूरक कोड के भी नाम से जाना जाता है, ठीक। ये भी आप क्वेश्चन में इंक्लूड किया गया है, ठीक। इसे भी देखेंगे, ठीक, कि संपूरक कोड को आपका अनुपूरक कोड के नाम से जाना जाता है, ठीक। ये जो है दो कोडों का योग 180 अंश होता है, इसलिए इसे सरल कोड या रीजु कोड के भी नाम से जानते हैं, ठीक। तो इस तरीके से होता है। तो चलिए देखते हैं, सिंपल आप देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे, आपका दिया गया 62 अंश का पूरक कोड क्या होगा। 62 अंश का पूरक कोड कहने का अर्थ है आपके दिमाग में 60 से आना चाहिए 90 अंश। 90 अंश मतलब 62 में हम 62 दिया हुआ है, 62 दिया हुआ है मतलब हम लोग 90 में कितना माइनस करेंगे, 62 माइनस करेंगे, और जो आपका अंश निकल कर आता है वही क्या होगा, 62 अंश का पूरक कोड होगा। चलिए देखते हैं, है ना। यहाँ आपको मिल जाता है 90, ठीक है। 90 में हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ आपको पहला प्रश्न हल करा रहा हूँ। 62 का पूरक कोड क्या होगा, 62 का पूरक कोड, तो क्या 90 में 62 को माइनस करूंगा। 90 में क्या करता हूँ, 62 को माइनस कर देता हूँ, 62 को माइनस कर देता हूँ, तो आता क्या है इसमें, ये आ जाता है आपका 8, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6, 7, 7 यानी कितना आ गया 2, 28, ठीक। तो 28 क्या होगा आपका 62 अंश का पूरक कोड होगा, यानी ये क्या हो जाएगा आपका 28 अंश। बस इतना करना है, एक नंबर और ले लेना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ठीक। इस तरीके से आप हल करोगे, ठीक। दूसरा प्रश्न देखते हैं, आपका दूसरा प्रश्न क्या कहता है, 55 अंश का पूरक कोड होगा। 55 अंश का पूरक कोड होगा, जैसे कि आपको बताया कि 55 अंश का पूरक कोड मतलब 90 अंश, 90 अंश मतलब दो कोडों का योग 90 अंश, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, 90 अंश में 55 अंश घटा दो, 90 में 55 अंश घटा दो, क्या आता है, यानी 90 में 55 घटा देते हैं, ये आपका 90 में 55 माइनस कर देते हैं, कितना आता है, ये आ जाता है 5, और इसमें लेते हैं तो कितना आ जाता है 6, 9 में 6 गए तो कितना बचा 3, ठीक। क्या 35 देखते हैं, 35 है कि नहीं, 35 है, हाँ। कौन सा ऑप्शन में है, 35 है, मतलब ये ऑप्शन नंबर सी में 35, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से आप हल करोगे। देखते हैं तीसरा प्रश्न आपका दिया हुआ है 35 अंश का कोटि पूरक कोड। देखा मैंने यहाँ पर क्या हुआ है, कोटि पूरक बोला है, कोटि पूरक मतलब पूरक कोड, है ना। इसमें भी आप क्या करना है, आपको 90 अंश में आपको घटाना है 35 अंश, ये 90 अंश में आपको घटाना है 35 अंश, 90 में घटा दो आपका 35, आएगा क्या आपका, ये आ जाएगा आपका 55 अंश, ठीक है। इसमें आपका आंसर कौन सा होगा, आंसर इसका होगा, ठीक, आंसर इसका होगा आपका, ठीक। ये आंसर इसमें नहीं दिया गया है, एक आप मान लो ये 55 ले लेते हैं, ठीक है। इसको एक 55 ले लेते हैं, इसको ये आप ले लो 55, ठीक। 55 यानी ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ऑप्शन आपका सही हुआ
सी आपका ऑप्शन सही हुआ। ठीक है, अगला देखते हैं आप यहाँ पर चौथा। ठीक, चौथा ऑप्शन आपको मिल जाए, चौथा मिलता है आपका 65 अंश का कोटि पूरक कोण होगा। 65 अंश का आपका कोटि पूरक होगा, 65 अंश का आपका कोटि पूरक होगा। इसमें भी क्या करेंगे, 90 में आप क्या करो 65 माइनस कर दो, 90 में 65 माइनस करो तो क्या आ जाता है, ये आ जाता है 5 और यहाँ छोड़ देते हैं 1 हासिल, मतलब क्या हो जाता है 9 में 7 घटाते हैं तो कितना आ जाता है, 9 में 7 घटाते हैं तो 2, यानी क्या आता है आपका 25। 25 अंश, क्या 25 अंश दिया हुआ है, दिया हुआ है कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, मतलब आपका ये चौथे का ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, इस तरीके से आपका पूरा कोड से संबंधित ये प्रश्न है। नॉर्मल प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है, आप देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो 1 नंबर यहाँ से ले लेना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं आपका 5वें नंबर का प्रश्न। 5वें नंबर का प्रश्न आपको मिलता है एक संपूरक कोण। ठीक है, संपूरक कोण से संबंधित है। संपूरक कोण जैसे बताया कि 180 अंश, माइनस कर जो जितना दिया हुआ है उतना को। ठीक, तो आपको क्या देता है यहाँ पर मिलता है ये 54 अंश का संपूरक कोण है। 54 अंश का संपूरक कोण है, मतलब इसको क्या करोगे आप 180 अंश में 54 को माइनस कर दो, ये हो जाएगा 180 माइनस 54। ठीक, आ जाता है। अब इसमें माइनस करते हैं तो क्या मिलता है देख लेते हैं। ये आपका क्या आ जाता है, ये आ जाएगा आपका 6। ठीक, 10 में 4 गया 6, हासिल छोड़ देते हैं, ये क्या हो जाता है 6। अब यहाँ पर 18 में क्या घटाते हैं 6, तो कितना आ जाता है आपका 12। ठीक, यानी कितना आ गया 126 अंश। क्या 126 अंश है, हाँ 126 अंश आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक, इस तरीके से आपका 5वां प्रश्न बन गया संपूरक कोण से संबंधित। अब देखते हैं हम लोग छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न देखने से पहले आप लोगों के लिए एक सूचना है कि हमारे द्वारा जो है एक टेलीग्राम चैनल भी संचालित किया जा रहा है। ठीक, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे द्वारा जो है ऑफलाइन क्लास भी संचालित किया जा रहा है। ठीक, उससे संबंधित पूरी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए नंबर से कॉल करके हम उससे संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्लास अटेंड करना है तो जरूर कॉल कीजिएगा। ठीक, चलो देखते हैं। तो फिर आपको मिल जाता है छठवां में क्या दिया गया है, 68 अंश का संपूरक कोण होगा। 68 अंश का संपूरक कोण होगा आपका। बस इसमें भी क्या करना है, संपूरक बोला है यानी 180 अंश में 68 को माइनस कर देना है। 180 अंश में 68 को माइनस कर देना है तो क्या होता है देख लेते हैं। ये आपका 180 अंश में 68 को माइनस कर दो, क्या आता है आपका, ये आ जाता है आपका 2। ठीक, ये आ गया आपका कितना, हासिल 1 यानी 7, इसमें करते हैं 11। 100 कितना आ जाता है 12 अंश, 112 अंश। क्या इस छठवां प्रश्न के कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 112 अंश, यानी ऑप्शन छठवां का ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, इस तरीके से आपका प्रश्न बनेगा। अगला देखते हैं 7वां प्रश्न लिया हुआ है 135 अंश का अनुपूरक कोण। अनुपूरक कोण जैसे मैंने बताया कि संपूरक कोण को अनुपूरक कोण भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो 180 अंश का अनुपूरक कोण क्या होगा, ठीक सॉरी यहाँ पर बोलता हूं मैं, 135 अंश का अनुपूरक कोण होगा। 135 अंश का अनुपूरक कोण होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं 180 अंश में हम लोग 135 माइनस कर देते हैं। 180 अंश में 135 माइनस कर देते हैं तो क्या आता है आपका, क्या आ जाएगा आपका देख लेते हैं यहाँ पर माइनस करके। ये आ जाता है आपका 180 माइनस क्या करते हैं आपका 135 माइनस कर देते हैं, आता क्या है 5, ये आ जाता है आपका 4। ठीक, कितना आ जाएगा आपका 45 अंश। ठीक है, तो 45 अंश ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इस तरीके से आपका ये पूरक कोण और संपूरक कोण से संबंधित प्रश्न बनेंगे। बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है, यहाँ से पूछे जाते हैं तो ये अच्छे से देखिएगा। ठीक, बस अगर पूरक कोण बोले तो 90 अंश में माइनस कर दिएगा, जो भी दिया रहेगा आपका पूरा कोण निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अगर संपूरक कोण बोले या अनुपूरक कोण बोले तो आपका 180 अंश में माइनस कर देना है। ठीक, और यहाँ से 1 नंबर ले लेना है। ठीक, इस प्रकार के प्रश्न से। ठीक, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक, तो ठीक है, तो मिलते हैं, धन्यवाद।